हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल जैस्मिन योगा फ्लो। आज की ब्यूटीफुल सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे बालासन से। सबसे पहले हम बालासन में बैठेंगे। नीज़ आर वाइड अपार्ट। स्लोली अपने हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है एंड ट्राई टू टच योर चिन एंड चेस्ट टू द ग्राउंड। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सटेंशन स्ट्रेच हमारे शोल्डर्स में यहाँ से हमें मिलेगा। नाउ from this balasan we will come back to tabletop position. Tabletop position में we will start now cat and cow stretches. So while inhaling सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, हेड ऊपर की तरफ लेके जाना है और आसमान की तरफ देखना है, और सांस को छोड़ते हुए अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करनी है और बैक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हम्प क्रिएट करना है। While inhale, we will look up at the sky, and with every exhale, we will try to touch our chin with our chest, and we will create a beautiful hump in our back. From this cat and cow stretches, now we will come to डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन पर्सनली मेरी बहुत ही फेवरेट है। इससे शोल्डर्स में बहुत ही इंटेंस स्ट्रेच हमें मिलता है। सो नाउ एक चतुरंगा करने के बाद वी विल अगेन कम बैक टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। इसमें हमें इंटेंस स्ट्रेच अपने शोल्डर्स में देना है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं अगेन रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। यहाँ पे अब हम करेंगे कुछ स्ट्रेचेस। सो फर्स्ट स्ट्रेच योर राइट लेग बैक एंड योर ऑपोजिट हैंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ inhale and stretch your left leg back and your opposite hand in forward direction. Try to maintain balance here. Come back to your tabletop position, reverse tabletop, and then downward dog position. Now from this downward dog position हम हाई प्लैंक में आएंगे, जो कि हमारे आर्म्स में प्लैंक होता है। एंड दिस प्लैंक ये बहुत अच्छा प्लैंक पोजीशन होती है जिससे कि हमारा कोर मसल्स स्ट्रोंग होते हैं। टेक अ चतुरंगा हेयर। प्लैंक से भुजंग आसन की पोजीशन में आना है एंड देन हमने फिर से डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन में जाना है। नाउ स्ट्रेच योर राइट लेग अप and slowly bring it forward and join your both hands upward, stretch them upward and backward. वीरभद्र पोजीशन 1 और यहाँ से हमने खड़े होना है वीरभद्र पोजीशन 2। इसके बाद सेम राइट साइड वी विल टेक ट्रायंगल पोज, दैट इज त्रिकोण आसन। राइट हैंड आपके राइट फीट को टच करेगा एंड लेफ्ट हैंड एक्सटेंड रहेगा आसमान की तरफ। स्लोली कम बैक टू वीरभद्र पोजीशन। रिलैक्स हियर। अगेन टेक योर लेग बैक एंड डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। नाउ ऑपोजिट साइड हम सेम करेंगे। लेफ्ट लेग को अपवर्ड डायरेक्शन में फुली स्ट्रेच करना है। विद इनहेल एंड विद एक्सहेल उसको फॉरवर्ड लेके जाएं। जॉइन योर बोथ हैंड्स एंड स्ट्रेच देम अपवर्ड एंड बैकवर्ड इन वीरभद्र पोजीशन। नाउ वीरभद्र 2 पोजीशन एंड यहाँ से हम त्रिकोण आसन ट्रायंगल पोज करेंगे लेफ्ट साइड को। सो लेफ्ट हैंड विल टच लेफ्ट फुट और राइट हैंड हमारा आसमान की तरफ को एक्सटेंड रहेगा। कम बैक टू वीरभद्र पोज पोजीशन। वीरभद्र आसन में वापस आने के बाद वी विल कम बैक टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। बार बार डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में जाने से शोल्डर्स बहुत अच्छे से हमारे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेच प्रोवाइड होता है हमारे शोल्डर्स में। एंड फ्रॉम हेयर कम टू प्लैंक पोजीशन, हाई प्लैंक पोजीशन। नाउ वी विल डू साइड प्लैंक। सो फर्स्ट अपने राइट हैंड पे हम साइड प्लैंक करेंगे।
Try to stay here. Inhale, breathe in deeply, and now change your position. Side plank towards left side. Look at the sky. दोनों पाँव को एक साथ जोड़ के रखना है, बैलेंस को बनाना है. Come back to normal plank, downward dog position, and from here come to Padhasta Asana, hand to feet. दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ जाके रिलैक्स करें. चलिए, अगेन स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स टुवर्ड्स स्काई एंड कम टू पादहस्तासन. इनहेल करते हुए हमने हाथों को ऊपर लेके गए थे. एक्सहेल करते हुए हमने अपनी वेस्ट से बेंड होना है, हाथों को नीचे लेके आना है, पाँव के साथ टच करना है. नाउ हियर इन दिस पोजीशन, व्हाइल इनहेल लुक अप एंड एक्सहेल लुक डाउन. Stretch upward towards the sky, relax. After this, interlock your both hands behind your back. Now bend from your waist and अपने interlocked किए हुए हाथों को आगे फ्रंट डायरेक्शन में लेके आना है और हल्का हल्का डायनामिकली स्ट्रेच देना है हैंड्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अपने शोल्डर्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस सीरीज़ के थ्रू. नाउ हमने मलासन में बैठना है. दोनों हाथों को जोड़कर, नीज आर वाइड अपार्ट. मलासन में बैठ के ये एक बहुत ही अच्छा आसन है. यहाँ से हम चक्र आसन के स्ट्रेच को लेंगे. तो जो लोग कर सकते हैं इस तरह से चक्र आसन, वो एक हाथ पीछे ले जाकर दूसरे हाथ को रोटेट करते हुए ज़मीन पे ले आएँ. फॉर दोज ये इस टाइप का चक्र आसन डिफ़िकल्ट है, वो आराम से नीचे लेट कर भी चक्र आसन की पोजीशन में आ सकते हैं. मुझे पर्सनली इस तरह से चक्र आसन करना, मलासन टू चक्र आसन की पोजीशन में आना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है. और ये सब तब पॉसिबल होता है जब हमारे बैक बेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. अगेन फ्रॉम द अदर साइड, सिट इन मलासन पोजीशन. टेक योर लेफ्ट हैंड बैकवर्ड. जो हाथ हमारा पीछे की तरफ जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो सपोर्ट लेता है और दूसरा हाथ हमारा रोटेट करता है. शोल्डर में भी रोटेशन आती है और इससे हम अगेन चक्रासन की पोजीशन में जा चुके हैं. सेम वापस जाने का तरीका हमारा रहेगा. राइट हैंड पे वेट आएगा और लेफ़्ट हैंड रोटेट करता हुआ, पूरी बॉडी रोटेट करती हुई आगे की डायरेक्शन में जाएगी. अगेन मलासन. इसके बाद अब हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में कुछ स्ट्रेच करेंगे. थोड़ा से शोल्डर को, आर्म्स को स्ट्रेच प्रोवाइड करेंगे. टेक योर लेफ़्ट लेग अप, उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और अपने लेफ़्ट हैंड को रोटेट करते हुए, बॉडी को रोटेट करते हुए लेफ़्ट हैंड को बैकवर्ड स्ट्रेच करना है. सेम दूसरी साइड से भी करना है हमने. राइट लेग को अपवर्ड स्ट्रेच करें, उसको रोटेट करते हुए लेफ़्ट हैंड के पीछे लेके आना है और लेफ़्ट हैंड को स्ट्रेट बैकवर्ड स्ट्रेच करना है. जिनसे चक्रासन नहीं होता है वो स्टार्टिंग में इस तरह से चमत्कार आसन जो है वो ट्राई कर सकते हैं. इसको हम चमत्कार आसन बोलते हैं. अगेन लेफ़्ट लेग को हमने स्ट्रेच किया और उसको फॉरवर्ड ला के हमने 90 डिग्री की पोजीशन में रख दिया है बिटवीन आवर टू हैंड्स. एंड दिस इज़ आवर पिजन पोज. पिजन पोज एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको शियाटिका की दर्द रहती है. द पेन विच वी फील इन आवर बैक एंड रेडिएटिंग टू आवर लेग. पिजन पोज में दोनों हाथों को ज्वाइन करके जब आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हो तो हमारी मिडल बैक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेच प्रोवाइड होता है. और जो लोग पिजन पोज से एडवांस पोजीशन में जाना चाहते हैं, डैट इज़ राज कपोत आसन, जिसमें हम अपनी बैक लेग को, बैक फुट को फोल्ड करते हैं,
सेम साइड के हैंड के साथ हम उसको पकड़ के अपने आर्म में रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ अवर राज कपोत आसन। उनके लिए ये वाला स्ट्रेच बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको डेली वो 5 to 10 टाइम्स करें। इससे हमारी मिडल बैक में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हम राज कपोत आसन करने के लिए अपनी बॉडी को ईजिली प्रिपेयर कर लेते हैं। स्पाइन में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से आती है। अब जिनके लिए पॉसिबल है या जिनकी मिडल बैक में हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो पिजन पोज से राज कपोत आसन में जा सकते हैं। कपोत आसन से राज कपोत आसन में जा सकते हैं। बैक लेग को फोल्ड करके बैक फुट को होल्ड करके आर्म को रोटेट करना है। जब आप इस पोजीशन में बैलेंस फील करते हैं, उस टाइम पे आप अपने दूसरे हैंड को भी आसमान की तरफ ले जाकर बैक फुट को उससे होल्ड कर सकते हैं। और जब कंफर्टेबल फील करें, स्लाइटली अपने हेड को, अपने नेक को बैकवर्ड बेंड करें। जितना अच्छा स्ट्रेच होता है उतना ही हमारा फोरहेड भी हमारे पाँव के साथ टच हो जाता है। बहुत ही प्यारा ये राज कपोत आसन है। एक बार अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं करना, यू विल एंजॉय इट। आराम से रिलीज़ करें। आराम से धीरे से सांस लेते हुए वापस आना है और अगेन डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच। नाउ सेम आसन वी विल डू फ्रॉम अनदर लेग। सेम प्रोसीजर रहेगा। लेग को अपवर्ड स्ट्रेच करके फॉरवर्ड 90 डिग्री की डायरेक्शन में ले जाकर फोल्ड करके रखना है, पिजन पोज। अब यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी मिडल बैक को प्रिपेयर करना है राज कपोत आसन के लिए। तो प्रिपेयर हम कैसे करेंगे? जॉइन योर बोथ हैंड्स अगेन, स्ट्रेच देम अपवर्ड एंड देन बैकवर्ड। आप चाहें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं और उसके बाद अपने हैंड्स को उतना ही बैक स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। उस पॉइंट पे फोकस रहिए। दिस इज़ अ मिडल बैक स्ट्रेच, मिडल बैक बेंडिंग। अब फॉर दोज राज कपोत आसन इज़ ईजी। बैक लेग को फोल्ड करें, फुट को होल्ड करें और आर्म में रोटेशन दें। जब बैलेंस फील हो तो दूसरे हाथ को उठाकर आसमान की तरफ स्ट्रेच करें और ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो तो दूसरे हैंड से भी अपने पाँव को पकड़े। अपनी नेक में, हेड में हल्का सा बेंड किया जा सकता है। ट्राई टू टच योर हेड, योर फोरहेड ऑन योर फुट। दिस इज़ कंप्लीट राज कपोत आसन, किंग पिजन पोज। आराम से सांस छोड़ते हुए वापस आना है। आसन को करना, मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उस आसन में जाना, और उस आसन से वापस आना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिससे हम इंजरी से बच सकें। थोड़ी देर हम पिजन पोज में रिलैक्स करेंगे। Breathe in and then come back to downward dog position. Take a beautiful stretch here. चलिए अब अपने घुटनों पे आ जाइए और अब हम जा रहे हैं ऊष्ट्र आसन की तरफ, कैमल पोज। सो फॉर बिगनर्स आप दोनों हैंड्स को अपने पाँव के साथ टच करके ही कैमल पोज करेंगे। फॉर दोज जो कि एडवांस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो इस तरह से ऊष्ट्र आसन से नेक्स्ट फर्दर स्टेप ले सकते हैं। ऊष्ट्र आसन में जब हमारी एडवांस बेंडिंग हो जाती है बैक की, लोअर बैक की, अपर बैक की, तो इस तरह से विदाउट टेकिंग सपोर्ट हम कपोत आसन में जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल। आफ्टर एवरी बैक बेंड प्रैक्टिसेस इट इज़ मस्ट टू डू ऑपोजिट प्रैक्टिसेस। जैसे अभी ऊष्ट्र आसन से कपोत आसन में बैक बेंड करने के बाद मैंने वापस से फ्रंट आगे की तरफ को बाल आसन में बेंड किया है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर पोज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अपने स्ट्रेचेस को कंटिन्यू करते हुए टेक अ गुड स्ट्रेच in downward dog position. Complete stretch in your arms, back, legs, thighs, and from here come to cobra pose. Cobra pose आप baby cobra pose भी कर सकते हैं. You can also do a little bit advance here with your knees folded. धीरे धीरे कोबरा पोज में आपने सांस लेते हुए हेड को अपलिफ्ट करना है एंड उसके बाद अपने हेड को अपने पाँव के साथ टच करने की कोशिश करनी है, विच इज़ अ कंप्लीट कोबरा पोज. बट बेबी कोबरा पोज करने के भी उतने ही बेनिफिट रहेंगे जितने कि फुल कोबरा पोज करने के आपको, किंग कोबरा पोज करने के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. जस्ट ये एक एडवांस पोज है तो वी कैन ट्राई इट. सो फॉर दिस पोज ऑल्सो अब हमें बैक बेंड चाहिए जिसमें लोअर बैक एंड अपर बैक बेंडिंग प्रॉपर होनी मस्ट है. एंड डेफिनेटली इन माय नेक्स्ट सीरीज़ मैं कुछ अपर बैक बेंडिंग आसनास शेयर करने वाली हूँ. टेक रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. आफ्टर डूइंग किंग कोबरा पोज, नाउ वी विल हेडिंग टुवर्ड्स धनुरासन. सो नाउ आराम से नॉर्मली सांस लेते हुए अपना हेड उठाना है, पाँव को पकड़ना है और धनुरासन करना है. एंड जो थोड़े से एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं वो पूर्ण धनुरासन की तरफ जा सकते हैं जिसमें अगेन बैक बेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है. अपने दोनों हाथों से दोनों पाँव को हमने पकड़ा है, टोज़ को पकड़ा है हमने, और यहाँ से अपर बैक बेंडिंग का बहुत ज़्यादा हमारा रोल होता है. एंड सेकंड इज़ शोल्डर रोटेशन. द टू थिंग्स विच वी रिक्वायर हेयर इन पूर्ण धनुरासन. बहुत ब्यूटीफुल हमारा ये पूर्ण धनुरासन बनता है. सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें हमें चाहिए होती हैं. वन इज़ हमारी अपर बैक बेंडिंग और दूसरी होती है शोल्डर रोटेशन. शोल्डर रोटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एडवांस आसना. सो आई थिंक एक सीरीज़ मैं सिर्फ शोल्डर रोटेशन पे ही बनाने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में, बिकॉज जितने भी हमारे एडवांस आसनास हैं, किंग पिजन पोज है, किंग कोबरा पोज है, पूर्ण धनुरासन है, नटराज आसन है, इन सभी आसनास में हमें अपर मिडल बैक बेंड की ज़रूरत होती है और शोल्डर रोटेशन मस्ट है. चलिए इसके बाद रिलैक्स होने के लिए अगेन डाउनवर्ड डॉग पोजीशन. इसमें फुल बॉडी को कंप्लीट स्ट्रेच देना है, रिलैक्स करना है. यू कैन ऑल्सो डू हेयर पाद हस्त आसन. जब भी मैं इस तरह के बैक बेंड करती हूँ आई ऑलवेज़ प्रेफर टू डू काउंटर पोज. जैसे यहाँ मैंने पादहस्त आसन किया है. पादहस्त आसन के बाद साथ ही हम तित्तिव आसन भी कर सकते हैं. अपने शोल्डर्स को डीप अपनी नीज़ के अंदर से लेके जाके अपने दोनों हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन से अपनी कमर पे ले आकर पकड़ना है. नाउ वापस से नॉर्मल पोजीशन में आए, बॉडी को रिलैक्स करें. ब्रीथ इन, से थैंक्स टू यूनिवर्स एंड ब्रीथ आउट. यू कैन रिलैक्स योर बॉडी इन योर ओन वे. लाइक हेयर आई एम डूइंग, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मैं एक स्ट्रेच दे रही हूँ. ये द्विकोण आसन है, मेरा बहुत ही फेवरेट आसन है. द्विकोण आसन में वी इंटरलॉक्ड आवर हैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फिर हम उनको आगे की तरफ वेस्ट से बेंड करते हुए हैंड्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और कंप्लीटली उसके बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है. बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड एंड इतनी सारी सीरीज़ करने के बाद, आसन करने के बाद बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करती है. पर्सनली आई फील इट. सो यहाँ से हम हल्का सा हेड स्टैंड की तरफ जा सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं जाने की. सो हेड स्टैंड में अगर आप डायरेक्ट अपने दोनों लेग्स को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स देयर इज़ सम वीकनेस इन योर कोर मसल्स विच आई फील पर्सनली. तो उसके लिए फर्स्ट एक लेग को उठाएं,
एंड देन दूसरे को उठा के उस पोजीशन में होल्ड किया जा सकता है। जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा हेड स्टैंड कर लें यहाँ पे। और क्योंकि अभी स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है एंड स्ट्रेंथ आसनास हमारे चल रहे हैं, तो आई प्रेफर टू कम इन क्रो पोज विच आई हैव स्टार्टेड डूइंग रिसेंटली। फॉर दिस बहुत ज़्यादा आर्म स्ट्रेंथ पे काम किया है मैंने, एंड डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो आई शेयर कि किस तरह से क्रो पोजीशन में कितने तरीक़ों से क्रो पोज में आया जा सकता है। From here I'm heading to रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन में कुछ टाइम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड फॉर दोज जिनकी शोल्डर रोटेशन अच्छी है दे कैन गो टू चक्रासना। हैंड्स रोटेट करने हैं और आर्म्स शोल्डर्स को रोटेट करना है एंड इजीली आप चक्रासना में जा सकते हैं। नो टेक वेट ऑन योर लेग्स एंड स्लोली यहाँ से खड़े होने की कोशिश की जा सकती है। काउंटर पोज इज मस्ट, सो फॉरवर्ड बेंड करके पादहस्तासना से फॉरवर्ड बेंडिंग की जा सकती है। ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड चक्रासना करेंगे हम। दिस इज स्टैंडिंग चक्रासना। अ कंप्लीट बैक बेंड करने के बाद स्लोली हैंड्स को ज़मीन पे ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। जो स्टैंडिंग चक्रासना कर सकते हैं या कर रहे हैं उनके लिए वापस आना भी उसी पोजीशन में इजी होगा। जस्ट हमारी थाइस की स्ट्रेंथ यहाँ पे यूज़ होती है वापस आने के लिए, एल्स एवरीथिंग इज सेम हियर। रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स इन बालासन। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टेक फ्यू ब्रेथ्स हियर। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर स्पाइन। से थैंक्स टू योर स्पाइन, टू यूनिवर्स, बिकॉज स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, तभी हम इन सब आसनों को, इस सीरीज़ को कर पा रहे हैं। यू कैन ब्रीथ इन, लुक अपवर्ड एंड ब्रीथ आउट, क्रिएट अ हम्प ऑन योर बैक जिससे कि स्पाइन रिलैक्स करती है। अब अपने दोनों हाथों को बैकवर्ड रखना है, लिटिल फिंगर्स को आपस में टच करके रखना है और अपने हिप एरिया से स्लोली धीरे धीरे आपने आगे की तरफ को जाना है। जब आपको लगे कि अब इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते हैं, उस टाइम पे अपनी कोर स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए दोनों पाँव को अपलिफ्ट करें। ये एक एडिशन है, दिस इज़ अ शोल्डर ओपनिंग प्रोसेस। डेली कुछ देर इस प्रोसेस को करने से आपके शोल्डर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ओपन होना शुरू हो जाते हैं। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अब टेक योर फीट अप, स्ट्रेच टुवर्ड्स द स्काई in 90 degree direction, and from here you can move to Sarvangasana with support to your waist, your back. From Sarvangasana you can go to Halasana. हलासन में आप अपने हाथों से अपने बैक को सपोर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एंड जो छोड़ सकते हैं वो विदाउट सपोर्ट के भी कर सकते हैं। स्लोली ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड आराम से धीरे से come back to your normal position. Relax your body, relax your mind, relax your back. जिस भी पोजीशन में आप रिलैक्स फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पवन मुक्तासन, आप इसमें रोलिंग कर सकते हैं, उसमें रिलैक्स करें। आई होप आपने ये सीरीज़ इंजॉय की हो। थैंक यू।